बेलपत्री के पेड़ के नीचे लक्ष्मी का निवास होता है, पार्वती जी का निवास होता है, शिव जी का निवास होता है। पीपल के वृक्ष के नीचे 52,000 ब्राह्मणों का निवास होता है, भगवान विष्णु का और शिव जी का निवास होता है। इसलिए शिव जी का नाम है पिपलेश्वर महादेव। शमी के पेड़ के नीचे भगवान शिव अपने अड़भंग स्वरूप में विराजमान है। अड़भंग स्वरूप कैसा? हम क्यों कहते हैं कि आप लोगों को भी पहले कहा, शमी का जो पत्ता होता है, देखा है शमी का जो पत्ता होता है, हम पहले भी कथा में कहा है, जो व्यक्ति मदिरा में डूबा रहता है, नशे में डूबा रहता है, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में ये तंबाकू गुटखा या पाउच आदि खाता रहता है और उसका गुटखा पाउच छूटने को ही तैयार नहीं होता, वो बेचारा प्रयास करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता। आजकल के जमाने में तो कितनी बड़ी बड़ी बीमारी होने लगी, कैंसर जैसा रोग होने लगा, तो वो छोड़ना चाहता है, ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ना चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं व्यसन को छोड़ दूं, पर थोड़े दिन छूटता है, वापिस वो उस व्यसन में लग जाता है। तो हम पहले भी इस कथा को कहे, शमी के वृक्ष के नीचे शमी के मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, शमी के वृक्ष के नीचे शमी की ही मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उस पर जो बेलपत्र समर्पित करता है और शमी पत्र समर्पित करता है, वो बेलपत्री को उठाकर ले आता है, शमी पत्र के साथ में शिवलिंग की पूजन करी हुई शिवलिंग का विसर्जन कर देता है। उसी दिन उस बेलपत्र को, लाए हुए बेलपत्र को जो शमी पेड़ के नीचे पूजन कर कर बनाया गया है, उस बेलपत्र को जो नशा करने वाला व्यक्ति होता है, उसको 3 दिन तक लगातार पहली पत्ती बीच की, दूसरी पत्ती राइट की, तीसरी पत्ती लेफ्ट की, जो एक एक कर कर 3 दिन तक खिला देता है। 3 या 4 बार अगर प्रयोग कर लिया तो ये निश्चित है दूसरी बार वो नशे में धुत नहीं होगा, ये निश्चित। शमी वृक्ष जो शंकर भगवान का अड़भंग स्वरूप जहां विराजमान, थोड़ा मदिरा पान करने वालों के लिए, व्यसन करने वालों के लिए, थोड़ा गलत कर्म करने वालों के लिए थोड़ा सा और बहुत जरूरी है। मेरा नवयुवक बेटा बेटियों से ये निवेदन रहा है और आज फिर कहता है, आप तंबाकू खाते हो, आप गुटखा खाते हो, आप पाउच खाते हो, आपसे निवेदन है ये समझ लीजिए कि आप मौत की सीढ़ी पर अपना पांव रखना प्रारंभ कर दिए हो और मौत की सीढ़ी पर पांव रखा और कभी भी कोई बड़ी बीमारी आपको किसी भी समय पर घेर सकती है। एक बात बहुत ध्यान से उतारना, मेरे बेटा बेटियों से निवेदन, नवयुवक बच्चों से निवेदन, युवान बेटा बेटियों से निवेदन है, हम सुपारी खाते हैं या कोई सामान खाते हैं, बार बार हमारा गाल कटता जाता है, फिर ठीक होता है, फिर कटता है, फिर ठीक होता है, फिर कटता है। दांत में, जबड़े पर और गाल में झार झार सी पड़ने लगती है। धीरे 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 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल बाद वहां फिर घाव उत्पन्न होने लगता है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि पुराने लोग भी तो खाते थे, तो पुराने लोग ये तंबाकू या गुटखा नहीं खाते थे, पुराने लोग पान खाते थे, बीड़ा खाते थे। पान में चूना लगता था, कत्था लगता था, और पान में एक तंतु होता है बीच का, वो तंतु एक ऐसा होता है जो अंदर बीमारी को पनपने नहीं देता। इसलिए जो बुजुर्ग लोग जो पान खाने वाले होते हैं, केवल जो पान का सेवन करते हैं, उनको कभी ये बड़ी बीमारी का रोग सताता नहीं है। और जो ये नया नया पाउच आता है जिसपे तुमने देखा होगा, उस पे कैंसर का फोटो भी बना रहता है, ये नए नए पाउचों पर कभी तुमने देखा कि पान पर फोटो बना हुआ है, पर पाउच पर, गुटके पर उसका समझो। तो कौन से वृक्ष के नीचे पूजन करना है? जम के बोलिए जरा, जम के बोलो जरा। शमी वृक्ष के नीचे। रायपुर वालों को जो कथा मिली है, बड़े ध्यान से सुनना ये कथा, बड़े आनंद के साथ मिली। और जितने लोग आस्था चैनल पर जो सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और यहाँ लाखों की संख्या में लोग बैठे होंगे,
कई कई लोग तो अपनी अपनी टीन के ऊपर, छत के ऊपर चढ़ चढ़ के बैठे हैं, कोई ट्रैक्टर पर, कोई गाड़ियों पर, कोई खंभों पर चढ़ चढ़ के बैठे हुए। ध्यान से, बड़े प्रेम से सुनो इस कथा को, बड़े शमी पत्र का वृक्ष। इल्मागारू ने कहा, अब एक प्रश्न, एक संवाद और थोड़ा ध्यान में उतारिएगा। मान लो किसी कार्य के लिए जा रहे हो और वो कार्य में बार बार अटकल आ रही है, वो कार्य तुम्हारा होना चाहिए और तुम लगे हो कि मुझे ये चीज होगी, ये निश्चित है। मैंने 10 लोगों को बोल के रखा है, 10 लोगों के हाथ जोड़ के रखे, भैया मेरा ये काम कर देना, भैया मेरा ये काम, और वो कर ही नहीं रहे। आखिर कारण क्या है? उसके लिए भी शमी पत्र का प्रयोग किया जाता है। शमी पत्र को शिवलिंग पर चढ़ाकर, वही शमी पत्र को उतारकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर फिर आप अपने कार्य के लिए चले जाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर 1 लोटा जल चढ़ाकर जाइए, शिव संभाल लेता है। वो शमी पत्र की, और शमी के वृक्ष ने क्या कृपा करी, अभी ये छत्तीसगढ़ की ये कथा कर रही है, ये धान के कटोरे की ये कथा वर्णन कर रही है। इल्मागारू लक्ष्मण भट्ट जी की धर्म पत्नी, जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी की माता इल्मागारू शमी के पेड़ से टिककर बैठ गई। वृक्ष देखिए, शमी का वृक्ष, शमी के वृक्ष से इल्मागारू टिककर बैठ गई और प्रसव पीड़ा बढ़ने लगी। लक्ष्मण भट्ट जी बोले, मैं क्या कर सकता हूं तेरे लिए? इल्मागारू कर रही है, मुझे कष्ट बहुत हो रहा है स्वामी, मुझे कष्ट हो रहा है, कृपा करो स्वामी, मुझे कष्ट हो रहा है। इल्मागारू चिल्ला रही है, लक्ष्मण भट्ट जी आंख से आंसू बहा रहे हैं। सबको पुकारा, उस घने वन में, उस चंपा वन में कौन मिलेगा, कौन प्राप्त? प्रसव पीड़ा बढ़ती चली गई। शाम, सारे के सारे जितने लोग साथ में काशी जा रहे थे, सब आगे के नगर में पहुंच गए। आगे के नगर में पहुंचे और इल्मागारू और लक्ष्मण भट्ट जी वहीं शमी के पेड़ के नीचे रुके, चारों तरफ धारण करते हैं। तो हम उनसे एक बात हमेशा कहते हैं, आज फिर कह रहे हैं, पशुपति व्रत करने वाले को चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति जैसा व्रत कर रहा है, अगर उसमें कुछ गलत कर रहा है तो जरूर बताओ, और वो पूछे तो, नहीं तो अपने को ये भी नहीं बोलना कि साहब तुमने पूजन गलत कर ली है। वो अपने दिल से कर रहा है, आप अपने हृदय से। ये जरूर है, पशुपति व्रत का जो नियम है वो जरूर बता दो कि साहब 5 व्रत होते हैं और 5वें व्रत में ही पूर्ण करना पड़ता है। अगर बीच में कहीं रजस्वला धर्म आ जाता है तो उसको छोड़ दिया जाता है, अगला व्रत गिन लिया जाता है। 6 दिए मंदिर में ले जाए जाते हैं, 6 दिए पृथ्वी पर रखे जाते हैं, 5 दिए जलाए जाते हैं, 1 दिया पृथ्वी पे से उठाकर वापिस अपनी थाली में रख लिया जाता है। प्रसाद के 3 हिस्से जमीन पर रख दिए जाते हैं, दोने में कागज में प्रसाद जिसमें भी तुम लेकर गए हो। 2 हिस्सा मंदिर में छोड़ दिया जाता है, 1 हिस्सा लेकर आ जाते हैं। छठा दिया घर के अंदर प्रवेश करते समय अपना जो सीधा हाथ है, अपना सीधा हाथ उस ओर बैठ जाओ और घर की ओर मुख कर कर उस दिए को दरवाजे पर लगा दिया जाता है। ऐसा वर्णन कर दो। 5वां व्रत जब पूर्ण हो, 108 चावल के दाने या बेलपत्र या पुष्प या पंखुड़ी जो तुमसे बन जाए समर्पित कर कर, एक श्रीफल 11 रुपए बाबा को चढ़ाकर अपने मन से 5 व्रत पूर्ण आराम से करिए। बाबा उसको सुनता। ये पत्रों में भी वही की वही बात लिखी। एक पत्र है,
मैं रुक्मणी अशोक साहू, जिला जांजगीर चांपा, गांव जामड़ी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो अपना दोनों हाथ अवश्य हिलाइएगा। अगर दिखता हो, दिखेंगे क्या? कहीं बैठे, अच्छा उधर है क्या? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए हो पीछे, बिल्कुल ठीक है। मैं रुक्मणी अशोक साहू, जिला जांजगीर चांपा, गांव जमड़ी की रहने वाली हूँ। गुरुजी, मेरे भोले भंडारी की कृपा दया का क्या बखान करूं, जो मैंने मांगा सब दिया बाबा ने। मेरा 3 साल 8 महीने का बेटा है, जिसका फोटो मैंने लगाया है पत्र के अंदर। ये फोटो लगा है, 2 फोटो लगाए हैं, एक उसकी बीमारी का और एक उसका स्वयं का। 3 साल 8 महीने का बेटा है। अभी उसके शरीर में बहुत ज्यादा पिजुल पित्त की बीमारी हो गई थी। सारे डॉक्टरों का, पूरे छत्तीसगढ़ का भी और मध्य प्रदेश में जाकर वहां भी और गुजरात में भी इलाज करवाया, पर आराम नहीं लगा। उसके शरीर में खुजली लगातार रहती थी। गुरुदेव सारी दवाई औषधि सब दे चुके थे, हाई लेवल की भी गोली, उसको लास्ट स्टेज तक भी दवाइयां दी गई, पर उसको आराम नहीं लगा। तब एक बार टीवी पर आपकी कथा आ रही थी और उस कथा को श्रवण किया, और बाबा की कृपा से आपने जो बेलपत्र और 1 लोटे जल का प्रयोग बताया था वह करना प्रारंभ किया, और शिव जी की कृपा से आज मेरा बच्चा एकदम ठीक हो गया है। मैं बाबा को धोख लगाने, ये पत्र में फोटो भी भेजा, 2 फोटो लगाए हैं, उसके शरीर पर जो रोग हुआ उसका और एक श्री शिवाय। शिव कृपा होती ही ऐसी, आप दिल से कहो उसको, वो दिल से सुनेगा। शंभु शरण मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख का दया करी ने दर्शन। आप दिल से कहो, वो दिल से सुनता। भाव से कहो, भाव से सुने। एक पत्र और आया है, हीरा देवी अग्रवाल। मैं हीरा देवी अग्रवाल 70 वर्षीय, पश्चिम बंगाल खड़गपुर से यहाँ कथा सुनने आई हूं। कहीं बैठी हो, हीरा देवी अग्रवाल 70 वर्षीय हैं, पश्चिम बंगाल खड़गपुर से यहाँ आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। उधर है क्या? हाथ हिलाइए एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ठीक है, दिख गए हो, दिख गए हो, ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं हीरा देवी अग्रवाल 70 वर्षीय, पश्चिम बंगाल खड़गपुर से यहाँ रायपुर में कथा सुनने आई हूँ। कोटि कोटि प्रणाम कुबेरेश्वर बाबा को नमन। बाबा कुबेरेश्वर के रुद्राक्ष का क्या महत्व है मैं बताना चाहूंगी। मेरा और मेरा परिवार अप्रैल माह में कुबेरेश्वर धाम दर्शन के लिए आए थे, परंतु अत्यधिक भीड़ के कारण, गर्मी के कारण दर्शन प्राप्त नहीं हो पाए। तो हम आशा लेकर उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए पहुंच गए, वापिस आए। हमारी ट्रेन का समय भी हो चल रहा था। घुटने में इतना दर्द था, कमर में इतना दर्द था
कि घुटना बदलने के लिए डॉक्टर ने आज्ञा करी थी, पर कह दिया था एक रुद्राक्ष की आशा लेकर गए तो इतनी भीड़ में बाबा की कृपा से एक रुद्राक्ष मिला और उस रुद्राक्ष का पानी पीना चालू करा। शिव कृपा से आज मेरे घुटनों का दर्द बंद हो गया और कमर दर्द बंद हो गया। मैं जमीन पर बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रही हूँ। हीरा देवी अग्रवाल 70 वर्षीय पश्चिम बंगाल खड़गपुर से हैं। बहुत बहुत साधुवाद हीरा बहन आपको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। ये शिव कृपा, आप शिव की आराधना, शिव की भक्ति, शंकर का अनुमोदन, शिव जी का स्मरण निरंतर। फिर निवेदन करूंगा, सारी समस्या का हल, कोई जीवन में तकलीफ आए, कष्ट आए, रोग आए, बीमारी आए, दुख आए, घर में से एक लोटा पानी भरो, सीधे शिव जी के मंदिर पहुंच जाओ। दिल से, मन में अगर अच्छा भी ना लगे तो थोड़ी देर शिव जी के मंदिर में बैठो, लोटा भर के जल धीरे धीरे महादेव को चढ़ाओ और अपने हृदय की बात शिव जी से कहते जाओ। शिव जी से। कितना सुंदर कहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जन्म के बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म के 1 महीने पहले अगर 1 लोटा जल शमी पत्र समर्पित कर कर शिव जी पर चढ़ा दिया जाता है तो नारी के गर्भ से जो बच्चा होता है वो कभी विकलांग नहीं हो सकता, मंदबुद्धि नहीं हो सकता, विवेकवान। शरीर कष्टवान बच्चा जन्म नहीं ले सकता। और यदि शिव मंदिर नहीं है नजदीक में, शंकर का मंदिर भी नहीं है नजदीक में, तो शमी के पेड़ के नीचे 1 लोटा जल चढ़ाकर उसका भी स्मरण किया। शमी के वृक्ष की महत्वता ये चंपावन की भूमि कर रही है, रायपुर छत्तीसगढ़ की ये पावन धरा कर रही है। ये शमी वृक्ष की महत्वता दिखा। बच्चे में प्राण नहीं है, बच्चे में श्वास नहीं है, बच्चा मर चुका है। अच्छा हुआ, अष्टमासा हुआ, 8 महीने का हुआ, मर गया। दुनिया हंसेगी, लोग कहकर कहेंगे कि काशी जा रही थी। मैं बच्चे को त्याग कर अपने पति के साथ परिवार के पास में चली भी जाऊंगी तो भी परिवार वाले टांट कसने में, ताना देने में, अपशब्द कहने में पीछे नहीं हटेंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाए, पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाए। संभालो बोले। शब्द पहुंचा देवऋषि नारद तक। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये कथा बहुत पुरानी नहीं है, इसी कलिकाल की कथा है, इसी कलिकाल की। ये कथा पुरानी नहीं है। आप जरा ध्यान दीजिएगा। शब्द पहुंचा देवऋषि नारद के पास। एक चींटी भी पुकारती है तो भगवान के पास शब्द जाता है। एक छोटा सा माथे में रहने वाला जू भी पुकारता है तो शिव के पास शब्द जाता है, भगवान के पास। देवऋषि नारद के पास शब्द गया। देवऋषि नारद दौड़ते दौड़ते उसी समय पर देवादिदेव महादेव के पास पहुंच गए। महादेव तो नेत्र बंद करके बैठे थे, पार्वती मैया पास में बैठी हुई थी। माता पार्वती जी शिव मंदिर में इसलिए रहती हैं क्योंकि शंकर भगवान तो नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं, तो जो भी आए कम से कम शंकर भगवान किसी को नहीं देखे तो पार्वती जी तो देख ले।
पति दुकान पे रहता है तो पत्नी को घर पे रहना चाहिए, पर पत्नी भी बैग टांग के किटी पार्टी में चली जाए तो मान लो पत्नी बैग टांगे, पति गया इधर दुकान पे और इन्हें और ये चली सीधे और मालूम पड़ा कहीं पार्टी में चली गई, कहीं मार्केट चली गई, कहीं किटी पार्टी में चली गई, कहीं फंक्शन में चली गई और पति दुकान पर। अब इनके यहाँ मेहमान आए, कोई आए, पत्नी मिले ही नहीं। माता भाई पति तो ठीक है दुकान पे दे, पर कम से कम पत्नी को तो आदर सत्कार करना चाहिए। तो शिव जी के मंदिर में पार्वती जी का काम क्या है? पार्वती जी हाथ जोड़ के बैठी रहती हैं शंकर जी के मंदिर में, बिल्कुल ऐसे कैसी, बस सिर पे पल्लू डला और पार्वती मैया हाथ जोड़ के बैठी रहती हैं और ये देखती रहती हैं कौन कौन आया। पार्वती जी के नेत्र बंद नहीं रहते शिव जी के मंदिर में, पार्वती जी के नेत्र खुले होते हैं। शंकर जी के नेत्र भले बंद रहे, शंकर जी भले आराम से बैठे रहे, पर पार्वती मैया सबको देखती रहती है कौन आया। घर में जो माता होती है ना, बुजुर्ग बुजुर्ग, वो यही देखती रहती है कमला कहाँ जा रही है, बिमला बाई के छोरे के यहाँ क्या हुआ। वो दरवाजे पे बैठ के पूरा पूरा गणित देती रहती है कि कौन गया, कौन आया, कौन क्या करे, कौन क्या नहीं करे। वो देख, अब कल की बात, कल हम आए शाम को, इतनी भीड़ पूरी रोड पे, ना जाने कहां से आ गए तुम इतने सारे भगवान, इतनी भीड़, इतनी भीड़। अब सब मत छत पे खड़े और छत पे भी वो गैलरी और गैलरी में भी वो सीढ़ियां और सीढ़ियों पे भी चढ़े। अब हम तो भले गाड़ी में इशारा भी कर रहे हैं, अब इशारा भी कर रहे कि खसक जाओ, खसक जाओ। अब ये समझी कि और आ गया, अब हम कह रहे ऐसे और ये चली तो, और ना जाने कौन थी भगवान, तो वो चली तो उन्हें यूं पांव धरा और गैलरी पे बैठ गई। ले भगवान, हमने भी सोचा सबले बढ़िया छत्तीसगढ़, फिर हमने एक बार भी ऐसा नहीं किया कि ऐसे खस। हमने कहा हो सकता है कि थोड़ा वो समझ रही हो कि हो रहा हो रहा। अब मालूम पड़े थोड़ी बहुत पड़ी तो और कूदी गई। तो अब वहां से थोड़ी दूरी निकले थे, इतनी देर में एक जगह स्टेज लगा था और स्टेज पे से एक दादा चढ़े तो वो गाड़ी के बोनट पे चल गया। हमने मन में सोचा भगवान की कृपा हुई, वो तो रह गई पर ये चढ़ गए। अब हमने बसंत भैया से बोला, हमने कहा बसंत जी हम नीचे बैठ जाए, गुरु जी थोड़ी देर और खड़े रहो। हमने कहा बसंत भैया या तो गाड़ी बचने वाली है या गुरु जी बचने वाला, ये करने वाला। लोग फूल भी मार रहे थे तो ऐसे मार रहे थे जैसे पूरा बदला आज ही लेंगे। वो एक बहन ने तो हमको लिख के भी भेजा समिति में कि गुरुजी फूल मार मार के पीले फूल से तुम्हें लाल कर दिया। छत्तीसगढ़ शिव कृपा। पार्वती मैया नेत्र खोल कर बैठी तो शिव जी का, पार्वती जी से देवऋषि नारद ने कहा माँ, पार्वती जी ने पूछा क्या हुआ माँ, आपसे कुछ कहना है। शिव जी ने पूछा, पार्वती जी पूछी देवऋषि नारद हुआ क्या ये तो बताओ। बस माँ आपसे कुछ बात करना है। क्या कहना चाहते, कहना क्या चाहते। देवऋषि नारद ने फिर पार्वती मैया ने पूछा हुआ क्या है देवऋषि। देवऋषि नारद कहते हैं एक ब्राह्मण भूमि पर गोदावरी के तट से काशी के लिए जा रहा है और उसकी धर्म पत्नी के गर्भ से एक बच्चा हुआ है 8 महीने का, वो शमी के वृक्ष के नीचे हुआ। पार्वती जी बोली शमी का वृक्ष तो शंकर जी की गोद होती है।
माँ उसी शमी वृक्ष के नीचे उस बच्चे को जन्म दिया और वो बच्चा मरा हुआ 8 मासा हुआ, उसके प्राण नहीं है, उसकी धड़कन नहीं, उसकी श्वास नहीं है माँ, इसलिए उसको उसी शमी के वृक्ष के नीचे छोड़ दिया। जरा देखिए, जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का जन्म, दुनिया के लोग भले भेद करें कि ये राम वाले, ये कृष्ण वाले, ये शिव वाले, पर मेरे देवताओं के मन में कभी भेद नहीं होता। ब्रह्मा विष्णु और महेश सब एक हैं, सब एक, कोई अलग नहीं। ये दुनिया के लोगों ने भेद कर दिया, ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य है, ये शूद्र है। किसी पुराण में, किसी शास्त्र में ऐसा कहा गया हो कि आप ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो या शूद्र हो तो किसी एक वर्ण की निंदा करी गई हो कि आप शूद्र की निंदा कर दो या क्षत्रिय की निंदा कर दो या वैश्य की निंदा कर दो या ब्राह्मण की निंदा कर दो? हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र कभी किसी वर्ण की, किसी अन्य धर्म की कभी निंदा करना नहीं बताते हैं। यहां तक शिव पुराण कहती है कि किसी धर्म की भी निंदा मत, किसी धर्म की निंदा मत। आप शंकर जी को मानते हो, आप राम जी को मानते हो, आप उसको मानते हो, आप जिसको भी मानो, आपकी मर्जी है, पर किसी भी भगवान की, किसी देवता की, किसी भी अन्य देव की या किसी अन्य धर्म की कभी निंदा नहीं होना चाहिए। सब जिस भाव से भगवान को रिझा रहे हैं, तुम गुलाब जामुन खा लो, रबड़ी खा लो, मालपुआ खा लो, दाल चावल खा लो, तुम्हारी मर्जी पड़े तो तुम लिट्टी चोखा खा लो, तुम्हारी मर्जी पड़े तो तुम पूरन पोली खा लो, जो भी खाओगे जाना तो पेट में ही है। चाहे तुम राम कहो, चाहे तुम कृष्ण कहो, चाहे तुम शिव कहो, चाहे तुम जो मर्जी पड़े वो बोलो, जाओगे तो एक ही जगह पे कि ये वाला अलग चले जाएगा, वो वाला अलग चले जाएगा। ऐसा होता है कि गुलाब जामुन खाओगे तो साइड में रहेगी और इमरती इधर, समोसा यहीं अड़ा रह जाएगा, भजिया नीचे। कहीं ऐसा हुआ कि राम जी वाला इधर जाएगा, न कृष्ण जी वाला इधर जाएगा, न शिव जी वाला इधर जाएगा? नहीं, सब एक जगह, सब एक स्थान। तुम राम कहो चाहे श्याम कहो, तुम्हारी मर्जी पड़े, राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, भवानी कहो, बमलेश्वरी कहो, चामुंडा कहो, तुम्हारी मन पड़े वो कहो, जाओगे एक स्थान। मारा देव ऋषि नारद कर रहे हैं, मेरे मन का एक संशय, एक ब्राह्मण परिवार और ब्राह्मण परिवार की धर्म पत्नी के गर्भ से बच्चा हुआ, शमी के पेड़ के नीचे हुआ, और वो शमी के पेड़ के नीचे उस मरे हुए बच्चे को छोड़कर चले, उस मरे हुए बच्चे को छोड़कर। देखिए जरा, पार्वती जी ने पूछा वो ब्राह्मण है? हाँ, ब्राह्मण कर्म से वंचित तो नहीं है? नहीं, शिव आराधना में लगा होगा, भगवान की भक्ति। और यही शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भगवान की भक्ति नहीं कर पाया, चोरी कर कर धन लाया था, मंदिर के अंदर बैठ गया, शरीर में ताप पड़ा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आकर बैठा, प्राण छूट गए। प्राण छूटे, भगवान शंकर के गण आए, उसको बंदी बनाकर ले जाने लगे, उसके भगवान शिव के धाम में लेकर जाने लगे, नंदी पर बिठाकर। उस देवराज नाम के ब्राह्मण ने सोचा कि मैंने तो जीवन भर पाप करा, कपट करा, छल करा, बेईमानी करी, प्रपंच करा, फिर आखिर में मुझे कैलाश धाम कैसे मिल गया? तब मालूम पड़ा कि देवराज नाम के ब्राह्मण की माता शिवजी के मंदिर में जल चढ़ाने जाती थी, माता का चढ़ाया गया जल बेटे के भाग्य में आया, इसलिए इसको कैलाश धाम मिल गया। ये शिव। अब थोड़ा ध्यान देना, घर की जो माँ होती है ना, हमारा बहुओं से भी निवेदन है, अगर आपके गोदी में लाल है, आपकी गोदी में बेटा बेटी है, 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, जैसा भी बच्चा आपके गोद में है, आप माता हो, घर की माँ अगर शिव जी को 1 लोटा जल समर्पित करती है तो ये निश्चित है
उसके घर के बेटे के हिस्से में माँ का चढ़ाया हुआ जल अवश्य प्राप्त होता है, ये निश्चित है। किसी ने पूछा एक बार, एक ये यहाँ इसमें भी एक प्रश्न किसी ने करा है, किसी ने पूछा है